हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पीसीएल की। यूपी पीसीएल में जो आपने देखा होगा कि अभी पूरा हंगामा चला हुआ है और इस पे पूरा विद्रोह चल रहा है कि क्या यूपी पीसीएल आपका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब निजीकरण हो जाएगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट, सिंपल सी बात है, किस पे पड़ने वाला है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसका इंपैक्ट आप पे भी पड़ता है, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी पे पड़ता है। उसके बाद हमारे जितने भी कर्मचारी वर्क कर रहे हैं इसकी यूपीपीसीएल के अंदर, उन पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, पूरा वीडियो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास यूपीपीसीएल आपका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, मतलब निजीकरण हो जाता है, तो सबसे पहले क्या वो जो प्रमोशन पहले होता था, पहला प्रमोशन 9 साल में, दूसरा प्रमोशन 5 साल में, तीसरा प्रमोशन आपका 14 साल के अंदर, क्या वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। पहली तो बात यह है। दूसरी बात हमारे पास यह है कि जो हमारा प्रमोशन होता था पहले, सबसे पहले टीजी2 बनता था, टीजी2 के बाद हमारे पास जेई बनता था, उसके बाद एई बनता था, उसका प्रमोशन हो गया वो एसडीओ बनता था। क्या ये जो सीक्वेंस थी, क्या ये बरकरार रहेगी। तीसरी, जो हमारे को जो पेंशन मिलती थी सर, कि वो पेंशन हमारी क्या बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तीसरा मुद्दा हमारे पास ये है। और चौथा मुद्दा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पहले नंबर ऑफ वैकेंसी आती थी, आपको पता है 600 to 800 आपकी वैकेंसी आती थी, अब वो वैकेंसी क्या उतनी ही आएगी या कम हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्त, इसी चीज पे अभी विद्रोह चल रहा है कि हमारे पास उनका उनका जो विद्रोह कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी विद्रोह कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि हमारा जो पहले प्रमोशन था वो बरकरार रखा जाए। जिस तरीके से टीजी2 से लेके जेई बनता था, जेई के बाद एई बनता था, उसके बाद एसडीओ बनता था, वो हमारा वैसा का वैसा ही होना चाहिए। पेंशन हमेशा हमारी मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, हमारे पास जो प्रमोशन 9 साल में पहला होता था, दूसरा 5 साल में होता था, तीसरा हमारा 14 साल के अंदर होता था, वो भी वैसा का वैसा ही हमारा बरकरार होना चाहिए। इसी चीज पे पूरा विद्रोह है। और हम स्टूडेंट कम्युनिटी पे तो इतना इंपैक्ट पड़ेगा कि जो पहले नंबर ऑफ वैकेंसी थी, अब वो घट के कम हो जाएगी अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो। पहले 600 to 800 थी, तो मतलब अब 200 करीबन इतनी वैकेंसी आएगी। तो सिंपल सी बात है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके अंदर जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, गवर्नमेंट के सामने अभी पूरा मुद्दा उठा हुआ है। सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, पूरा विद्रोह कर रहे हैं कि आपके पास यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है चुनाव भी आपके आने वाले हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ा चुप है इसके बारे में। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई बात बोल रही, कहने में तो बुरी है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि यूपीपीसीएल आपका प्राइवेटाइजेशन हो जाए। लेकिन जो सच है वो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं, जो सच है वो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आज दिन तक गवर्नमेंट ने कर्मचारियों की बात नहीं सुनी है। कर्मचारी कितना भी विद्रोह कर ले, उसने जो ठान लिया, उसने जो मन बना लिया, वो करने वाला है। अगर उन्होंने मन बना लिया कि मैं प्राइवेटाइजेशन करने वाला हूं, तो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उसको निजीकरण करेंगे। ये हमारे हमारे बस में नहीं है। हम एक ही काम कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का मन होगा वही ये करेगा। अब बात कहने में तो कड़वी है, लेकिन जो सच है वो सच है दोस्तों। ओके, तो अपने स्तर पे विद्रोह कर सकते हो आप लोग। हम एक ही चीज कर सकते हैं, जो है विद्रोह। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ वैकेंसी पहले की तरह ही आएगी। अगर हो जाता है तो बेड खबर तो सभी के लिए है, कर्मचारियों के लिए भी है, तो आप लोगों के लिए भी। ओके, चलिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, लव यू ऑल।